अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे सब ठीक ठाक हैं। हमने बच्चों सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है बच्चों, जिसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 4.1। ठीक है, इसके हमने बच्चों लास्ट लेक्चर में 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, इफ टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और ए जो है वो -30 है एंड बी 30, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। बच्चों दो चीजें पूछी गई हैं, नंबर 1 के थर्ड वर्टेक्स आप फाइंड करें, और नंबर 2 पे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, के कितनी पॉसिबल ट्राइंगल्स बन सकती हैं जो सिनेरियो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गिवन है आपको, ये ट्राइंगल कौन सी है, इक्विलेटरल। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है। तो बच्चों ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल हो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइडों की लेंथ जो है वो इक्वल हो। ठीक है, तो चले बच्चों, हमने एक तो थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करें, उस थर्ड साइड का कोई नाम रख लीजिए। दो साइड का नाम है ए और बी, तो आप लेट कर लीजिए जो थर्ड साइड है वो क्या है, सी, और उसका नाम रख लीजिए एक्स वाई। ठीक है, जो पॉइंट्स है उसके उसको एक्स वाई लेट कर लीजिए। लेट सी एक्स वाई बी द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो आपने ये कह दिया कि कौन सी है, ये थर्ड वर्टेक्स है। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि ये थर्ड वर्टेक्स है और क्योंकि साथ में सिंस ए बी सी जो है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल बच्चों ट्राइंगल है तो फिर बच्चों हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइडों की लेंथ जो है वो सेम होती है। सो देयर फोर बच्चों जो लेंथ है ए बी सी की, ए बी की लेंथ डिस्टेंस, ये इक्वल होगा बच्चों किसके, लेंथ बी सी के, ये इक्वल होगा बच्चों लेंथ सी ए के, यानी कि ये सब साइडों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। ठीक है, तो बेशक आप यहाँ पे ना, क्योंकि आपने देखिए डिस्टेंस आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, ए ए बी बी सी और सी ए, तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगने वाले हैं, तो आप बेशक ना यहाँ पे पहले स्क्वायर साथ में लिख लीजिए ताकि आपको स्क्वायर रूट ना लिखने पड़े। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लें बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू है सी ए का स्क्वायर, यानी कि समझ लीजिए कि आपने क्या किया है, स्क्वेयरिंग एवरी साइड, आपने हर साइड का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो पहले आप फाइंड करेंगे ए बी का डिस्टेंस। ठीक है, और ए क्या है आपके पास -30 और बी क्या है आपके पास 30। ठीक है, तो चलें ए बी फाइंड करते हैं पहले। तो ये बच्चों आएगा, चलें -3 स्क्वायर प्लस 0 -0 स्क्वायर। ठीक है, अगर ये सिंपल डिस्टेंस होता तो हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं, क्योंकि हमने ऊपर स्क्वायर लिख लिया हुआ है तो भाई स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये इक्वल है बच्चों बी सी। अब बी और सी को देखेंगे आप, बी ये है 30 और सी आपने एक्स वाई लेट किया हुआ। ठीक है, तो ये फिर आपके पास आएगा x-3 स्क्वायर प्लस y-0 स्क्वायर। सिमिलरली इक्वल होगा किसके, सी ए के। अब सी और ए को आपने देखना है, तो ये आएगा x+3 स्क्वायर प्लस y-0 स्क्वायर बच्चों। तो अब आप यहाँ क्या करें, ये डिस्टेंस को सॉल्व कर लीजिए सिंपल। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे, -3 -6 का स्क्वायर बच्चों आएगा 36। ओके, और ये बच्चों इक्वल आएगा, ये स्क्वायर ओपन कीजिए तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab यानी कि -6x और प्लस y-0 y, और y का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आप बेशक क्या कर लीजिए, इसका कोई नाम रख लीजिए, या इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। चलें ठीक है, काम खत्म, आप इसका कोई नाम रख लेते हैं और इसको आपने कह देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप क्या करें बच्चों, बारी बारी आपने क्या करना है, इस 36 को इसके इक्वल रखें और ये स्टेटमेंट को इसके इक्वल रखें, तो देखें फ्रॉम 1 वी गेट, एक तो आएगा जी 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 9 -6x प्लस वाई स्क्र, इसको बेशक 2 कह लीजिए। और दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, एंड ये वाली स्टेटमेंट को भी इक्वल रख लीजिए दूसरी स्टेटमेंट को, और वो क्या है, एक्स स्क्र प्लस 9 -6x प्लस वाई स्क्र, और ये इक्वल आएगा किसके, एक्स स्क्र प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्र। ठीक है, अब इसको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। पहले ये जो नीचे हमने इक्वेशन लिखी है, तो ये एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा,
प्लस वाई स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया -6x इज इक्वल टू प्लस का 6x। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा -6x बराबर 0। तो ये आ गया -12x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 0। -12 उधर जाके डिवाइड हो गया, खत्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों आपको मिल गई 0। इसको आपने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए। तो ये आपके पास फिर क्या बनेगा 36 इज इक्वल टू एक्स की जगह आपने लगाना 0, 0 का स्क्वायर प्लस 9 -6 इंटू 0 0 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपके पास क्या बनेगा, ये आ गया 36 -9 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बच्चों आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 27 को आप बच्चों लिख सकते हो, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आ गया 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे ये यहाँ पे क्या बन गया y की वैल्यू प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। रिमेंबर के आप ये ना ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाना था आपने। ठीक है, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी आप फाइंड करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर ये मिल जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो अब आपको y की वैल्यू 2 मिल गई है, एक x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 आपको मिल गई है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सो जो पॉइंट सी आपने लेट किया हुआ था वो क्या था x का y। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 0 और y की वैल्यू क्या ही है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 बच्चों। तो ये आपके पास पॉइंट आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक हो गया। अब देखें, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये, चलें मैं इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये किसके इक्वल आ गया बच्चों, सी जो है ये आ गया है 0 3 स्क्वायर रूट 3, या फिर आप इसको लिख लें 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, एक तो बात बच्चों यहाँ पे ये देखें आपको सी पॉइंट जो है ये 2 मिल गए हैं, और ये देखें इसमें वाई कोऑर्डिनेट जो है ना ये क्या है, ये अपोजिट इन साइन है। तो इसका मतलब है एक पॉइंट नीचे की तरफ है, एक पॉइंट ऊपर की तरफ है। दैट मीन्स कि अब ट्राइंगल्स कितनी पॉसिबल है 3, सॉरी 2 पॉसिबल है। तो यहाँ पे बेसिक मेंशन कर लीजिए, सो 2 ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ठीक है, और इसकी आप एग्जांपल अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो समझ लीजिए कि ये कुछ इस तरह की ट्राइंगल होगी। मतलब फर्ज कर लीजिए एक लाइन ये है जो ए बी आपको गिवन है। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा ऊपर की तरफ इस तरह से। ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ पे नीचे की तरफ कहीं पे होगा। ठीक है, ये नीचे वाला पॉइंट। तो ये इस तरह से ना वो कह रहा है कि 2 ट्राइंगल पॉसिबल, मतलब ये एक सिनेरियो, पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, नेसेसरी नहीं कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी शेप का होगा जैसे हमने यहाँ पे बना दिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 समझने से पहले हमें रेशियो फार्मूला अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले देखिए रेशियो फार्मूला क्या है। तो बच्चों इमेजिन कीजिए ए x1 y1 एंड बी x2 y2 बी 2 पॉइंट्स। तो भाई कोई 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और कोई एक पॉइंट है बच्चों सी इन बिटवीन ए एंड बी, जो इस ए और बी के लाइन को दो K1 रेशियो K2 में डिवाइड करता है। ठीक है, एंड सी बी द पॉइंट दैट डिवाइड द जॉइन ऑफ ए बी इंटू K1 रेशियो K2। देन पॉइंट सी क्या होगा, जो बिटवीन पॉइंट है ना सी कहीं पे, ये कैसे फाइंड आप करेंगे। तो बच्चों देखें, आपने पहले देखनी है रेशियो क्या है। रेशियो है K1 K2। तो ये क्या होगा बच्चों, सी जो होगा वो K1 x2 प्लस K2 x1। देखें अल्टरनेट होगा, K1 है तो x2 होगा और साथ में K2 और x1 होगा। ठीक है, और बीच में प्लस का साइन है तो आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, यानी कि K2 x1 प्लस K1 x2 भी लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, और सिमिलरली K1 y2 प्लस K2 y1 एंड डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये आपके पास जो दरमियान वाला कहीं पे पॉइंट है ना सी, उसको निकालने के लिए हम रेशियो फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो है फाइंड द पॉइंट ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ऑफ ए बी। तो भाई ट्राइसेक्टिंग जो है इसका क्या मतलब है, पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है। तो बच्चों जैसे बाइसेक्ट होता है ना, बाइसेक्ट क्या होता है बच्चों, किसी एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और ट्राइसेक्टिंग मीन किसी एक लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। ठीक है, ट्राइसेक्ट मीन 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं आपके पास, गिवन ए है -1 4 और बी है 6 2। ठीक है, तो आपने पहले रैंडम आपने एक लाइन बना ली, ए -1 4 और बी क्या है 6 2। तो फिर बच्चों आप लेट कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा सोल्यूशन में, लेट ए और बी गिवन है।
तो आपने ट्राइसेक्टिंग, अब देखिए आपने क्या करना है, इसको तीन, इस लाइन को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 और 3। ये तीनों क्या है, ये इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, लेट x1 y1, उसका नाम आपने सी रखा है, ठीक है, सी, और उसके बाद एंड डी x2 y2 बी द रिक्वायर्ड 2 points, 2 points trisecting the join of ए बी। तो भाई आपने सी और डी लेट कर ली, जो ए बी को ट्राइसेक्ट यानी कि तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि फर्ज कर लीजिए मेरे पास जो पॉइंट सी है ना, क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, जितना ये हिस्सा है इतना ही ये है और इतना ही ये है, ठीक है। चलिए यहाँ पे डायग्राम में कुछ थोड़ा सारा कमी बेशी हो सकती है, लेकिन आपने इमेजिन यही करना है क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो सी जो है ये ए और डी का क्या है, मिड पॉइंट। सिमिलरली गौर करें तो डी जो है वो सी और बी का मिड पॉइंट है। तो आप चाहें तो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन चले फर्ज कर ले हम पहले सी फाइंड करते हैं, क्योंकि फार्मूला चले हमने अभी अंडरस्टैंड किया और फार्मूला आपके सामने भी है ऊपर, ठीक है। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप सी फाइंड कर रहे हो, तो सी जो है वो ए बी को देखे किस रेशो में डिवाइड करता है। तो आप देखें कि सी के लेफ्ट साइड पे एक हिस्सा है और राइट साइड पे एक और दो हिस्से, यानी कि ये जो सी है ना, ये ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लिखेंगे टू फाइंड सी, टू फाइंड सी, हम सी फाइंड कर रहे हैं बच्चों पहले, ठीक है। तो K1:K2 क्या होगी फिर, ये बच्चों हमारे पास होगी 1:2। इसका मतलब है K1 की वैल्यू 1 है और K2 की वैल्यू 2 है बच्चों, ठीक हो गया। तो हम ये भाई फार्मूला यूज कर लेंगे। अब याद रखें कि हमारे लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब x1 का काम कौन करेगा, फर्ज कर लें x1 ये y1 का काम करेगा, और ये वाला b जो है ये x2 y2 का बच्चों काम करने वाला है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, c फाइंड करेंगे, कैसे जरा देखिएगा, c इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, K1 x2, तो K1 क्या है 1, x2 ये 6 होगा बच्चों, प्लस K2 x1, और K2 का काम कौन कर रहा है बच्चों 2, और x1 का काम कौन कर रहा है बच्चों -1, डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 1 प्लस 2। उसके बाद है बच्चों K1 y2 यानी कि 1, y2 का काम कौन कर रहा है बच्चों 2, प्लस K2 y1, 2 इंटू y1 का काम कौन कर रहा है बच्चों 4, और डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, और यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये कॉमा बीच में और ब्रैकेट्स लगाना नहीं भूलना आपने, ठीक है। तो चले बच्चों बस इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपको पॉइंट सी मिलने वाला है। अभी देखिएगा ये 1 इंटू 6 आ गया 6 माइनस 2 हो जाएगा ओवर 3, कॉमा ये बच्चों आ गया 2 प्लस 4 2 आर 8 ओवर 3। तो ये बच्चों पॉइंट सी हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया बच्चों 4/3 कॉमा 10/3। तो बच्चों सी हमारे पास आ चुका, ठीक है। अब रह कौन गया बच्चों, डी रह गया। तो अब चाहे तो आप मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प ले सकते हैं, और वो कैसे ले सकते हैं, देखें डी जो है ना ये सी और बी का मिड पॉइंट है, तो बेशक आप लिख लीजिए नाउ सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, डी किसका मिड पॉइंट है भाई, सी और बी का, ठीक है। सो डी किसके इक्वल आएगा, डी विल बी इक्वल टू भाई सी के पॉइंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, सी और बी के। तो सी हमने ये मालूम किया है और बी आपके सामने है, तो इनको भाई ऐड करें, यानी कि ये 6 प्लस 4/3, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे आप इसको 2 पे, कॉमा 2 प्लस 10/3 डिवाइडेड बाय 2। तो भाई यही मिड पॉइंट का फार्मूला है ना आपके पास, ठीक है। तो चलें अब सी के बाद आप डी मालूम कर लीजिए बच्चों। तो ये आपके पास आ गया डी इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 3 6 बार 18, 18 4 22/3 आ गया बटे के ऊपर, और नीचे 2 है, कॉमा 2 3 बार 6, 6 और 10 16, 16/3 आ गया बटे के ऊपर, और बटे में क्या है 2। अब आप इसको ज़रा ये 3 को बटे के नीचे शिफ्ट करें, और 2 22 कैंसिल हो जाएंगे, तो बच्चों यार ये आ जाएगा 2 1 बार 2, 2 11 बार 22, 2 1 बार 2, 2 8 बार 16, यानी कि डी पॉइंट आपके पास क्या आ गया 11/3 कामा 8/3, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास पॉइंट डी भी आ गया, ठीक हो गया। तो आपने बच्चों सी भी मालूम कर लिया, डी भी मालूम कर लिया, और यानी कि आपने वो पॉइंट फाइंड कर लिए जो ए और बी को
ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बच्चों। ठीक हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर ये 13 सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए है -5 टू कमा 8 टू बी जो है 5,3। बच्चों देखें, आपको एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जो इस सेगमेंट को, इस लाइन को ए बी को 3/5 में डिवाइड करता है। 3/5 को आपने बस अंडरस्टैंड करना है। 3/5 का मतलब बच्चों होता है 5 में से 3। ये बात ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे ना एक मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो लिख देते हैं 3/5। ठीक है, तो याद रखिएगा 3/5 का मतलब 3/5 नहीं है, ये मिस्टेक नहीं करनी आपने। 3/5 का मतलब है 5 में से 3, यानी कि टोटल 5 है भाई, उसमें से आपने 3/5 यानी कि 3/2 आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये रेशियो का आपने ख्याल रखना है। बाकी हम भी हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया, वैसे ही आप सी फाइंड कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट सी बी द पॉइंट 3/5 ऑफ ए बी। भाई ये ए बी को 3/5 में डिवाइड कर रहा है। ठीक हो गया। तो भाई रेशियो हमारे पास देन लिखेंगे, देन K1/K2 जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी 3/2। ठीक हो गया। तो अब बच्चों देखें, ये हमारे पास पहला पॉइंट है जो है x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये x2 का काम करेगा, ये y2 का काम करेगा। देयरफॉर C जो है ये बच्चों इक्वल आ जाएगा K1 x2। चले फार्मूला भी आपके सामने आ गया। K1 क्या है बच्चों हमारे पास 3, K1 x2, x2 क्या है बच्चों 5 प्लस K2 x1, और x1 क्या है बच्चों -5 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 3 प्लस 2 कॉमा। अब क्या आएगा बच्चों K1 y2, तो K1 क्या है 3 और y2 बच्चों हमारे पास क्या है 3 प्लस K2 y1, और K2 है बच्चों हमारे पास 3 और सॉरी 2, और y1 है हमारे पास 8 बच्चों। तो डिवाइड में क्या है K1 प्लस K2 3 प्लस 2। तो बच्चों बस कैलकुलेशन एहतियात से कर लीजिए। तो C इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 3 बार 15 नफी 10/5 कॉमा 9 जमा 8 2 बार 16/5। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 15 नफी 10, तो ये आ गया 5/5। तो ये आ गया 16 और 9 कितना बन गया 25/5। तो बच्चों फिर ये हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट सी आ जाएगा 1,5 के। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया जो लाइन सेगमेंट को 3/5 में बच्चों डिवाइड कर रहा है, वो है 1,5। तो ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। देखिए फाइंड द पॉइंट पी। एक तो पॉइंट पी है बच्चों आपने फाइंड करना है ऑन द जॉइन ऑफ A14 एंड B56 दैट इज ट्वाइस फार फ्रॉम A एज B इज फ्रॉम A। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने गौर करनी है। एक तो पहले नंबर पे आप देखिए पॉइंट आपने फाइंड करना है पी, और पी के बारे में क्या रहा है, कहता है कि पी जो है ना ये ट्वाइस फार है, ये दुगना दूर है किससे फ्रॉम ए से 2 गुना दूर है, एज बी इज फ्रॉम ए। भाई जितना ए से बी दूर है ना, तो पी जो है वो उससे 2 टाइम ट्वाइस दुगना दूर है बच्चों। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। एंड लाइज आगे इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। कहता है भाई ए के जिस साइड पे बी है ना, पी भी उसी साइड पे है। ठीक है, तो फर्ज कर लें ए से बी इतना दूर है, जो मैंने अंदाजे से एक फासला रख लिया है ए और बी के दरमियान। पॉइंट ए है 14, पॉइंट बी है 5 6। तो कहता है कि ए से अगर बी इतना दूर है, तो पी जो होगा वो इससे डबल होगा, यानी कि ए से जितना बी है उतना ही आगे चले जाएंगे तो वो पी आएगा। ठीक है, देखें ना, फिर ये ए जो है वो बी से दुगना दूर हो गया ना, जितना बी उससे दूर है। बी अगर फर्ज कर लें 5 यूनिट दूर है, तो पी जो है वो 10 यूनिट चला गया। तो आप लेट कर लीजिए पी जो है वो एक्स का वाई है, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इसको आप एक्स का वाई कह लीजिए। अब आपने पी कैसे मालूम करना, तो अब बच्चों क्योंकि ए और पी जो है ये ट्वाइस फार है, जितना ए से बी दूर है, तो इसका मतलब भाई बी फिर इसके बीच में ही आ रहा है। ठीक है, तो अगर बी बीच में बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, तो इसका मतलब बी जो है ये ए और पी का क्या है मिड पॉइंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे लेट पी बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, देन पी इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए पी। भाई ये ए पी का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो देन बच्चों आप क्या कर लें, हम जानते हैं कि जो सॉरी पी इज नहीं, बी मिड पॉइंट है बच्चों, ठीक है, बी इज द मिड पॉइंट, बी भी दरमियान में है ना, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ठीक है। तो चलें बच्चों हम जानते हैं फिर बी कैसे आएगा, बी तो आपके पास फिर आ जाएगा ना, कैसे आप ए और पी का मिड कैसे फाइंड करते हो, 1 + x/2, ठीक है, और 4 + y/2, यानी कि आप इसके और इसके x कंपोनेंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, y कंपोनेंट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो आपको बीच वाला पॉइंट मिल जाएगा जो कि b है, और वो है 5 6। अब सिंपल सिनेरियो देखें कि दो पॉइंट्स आपके पास इक्वल हैं, अगर दो पॉइंट्स इक्वल हैं तो इनके कोऑर्डिनेट्स जो नंबर है वो भी इक्वल आएंगे, जैसे इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा, यानी कि आपके पास क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू 1 + x/2, एंड बच्चों इसका जो आपका 6 है वो इक्वल आएगा 4 + y/2, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आएगा 10 इज इक्वल टू 1 + x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 इस तरफ आके माइनस हो गया, तो 9 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, 12 इज इक्वल टू 4 + y, और 4 इस तरफ आके माइनस हो गया, तो यहाँ के 8 इज इक्वल टू y बच्चों, ठीक है। तो आपके पास इस केस में, पहले केस में हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, पहले केस में p की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों p x, y, तो x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है बच्चों 8, ठीक है। अब जो दूसरा सिनेरियो है उसको भी हम फटाफट से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। और बच्चों जो दूसरा केस है वो है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। भाई जो पॉइंट पी है ना वो ऑपोजिट साइड पे है जिस तरफ बी है उसके, मतलब फर्ज कर लें ए के बी जो है ना वो राइट साइड पे यहाँ पे इस शक्ल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है पी जो है वो इस साइड पे होगा, ए बी के ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। अब जो देखें साथ में आपको पहले क्या बताया गया था कि पी जो है वो ए से फार अवे है, दो ट्वाइस फार है, दो गुना दूर है, मतलब फर्ज कर लें ए से बी अगर इतना दूर है ना इस तरफ, तो पी जो है ये इससे डबल जितना ये फासला है, यानी कि फर्ज कर लें ये ए से बी इतना दूर है, तो फिर पी इससे डबल होगा, यानी कि यहाँ पे पी होगा, पी जो है वो एक्स का वाई यहाँ पे भी लेट कर लीजिए, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए हमने कैसे इसको मालूम करना है पी को। अब जरा गौर कीजिए बच्चों, ये हमारे पास जो है ना अगर गौर करें तो क्योंकि ये ए और पी ट्वाइस फार है किससे, जितना बी है ए से, तो इसका मतलब इस तरफ दो हिस्से हैं, ये साइड पे दो हिस्से हैं और इस साइड पे एक हिस्सा है, तो यानी कि ये रेशियो फार्मूला यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं 2:1। तो याद रखें कि रेशियो फार्मूला जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो वो बीच वाले पॉइंट के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि इस केस में हमारा ये बीच वाला पॉइंट है ए फाइंड करने के काम आएगा, और हमारे पास x1 का काम ये करेगा, x1 y1, और ये 5 और 6 x2 y2 का काम करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो आप लिखें बाय रेशियो फार्मूला, ठीक है। तो चलें रेशियो फार्मूला बच्चों हम यूज करते हैं। रेशियो फार्मूला कैसे यूज करेंगे, भाई ए हमारा निकलेगा, ए जो कि एक्चुअली 1 4 है, ये इक्वल आएगा बच्चों, देखें k1 x2, तो k1 क्या है 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k1 रेशो k2 जो है ये आ गया आपके पास 2:1, तो k1 2 है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया k1 x2, ये आ गया 2 × x2, k1 x2 5 प्लस k2 1, और k2 और x1 आएगा, यहाँ पे सिर्फ x आ गया बच्चों, ठीक है, डिवाइडेड बाय k1 + k2, और k1 क्या है बच्चों 2 + 1 आ जाएगा ये, ठीक है, कॉमा। फिर यहाँ पे क्या आएगा k1 y2, k1 क्या है बच्चों 2, और y2 क्या है बच्चों 6, प्लस k2 y1, और y1 सिंपल y है बच्चों, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा, चले मैं इसको थोड़ा सा इधर ही कर लेता हूँ ताकि इस तरफ से आ जाइए। तो ये हमारे पास जो ए है बेसिकली 1 4, ये किसके इक्वल आ गया, 5 2 बार 10, 10 जमा एक्स आ गया ना, 10 + x आ गया, ओवर 2 + 1 3, कॉमा 2 6 बार 12, 12 जमा y आ गया, 12 + y ओवर 3, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे भी आप क्या कर लीजिए बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 10 + x ओवर 3, एंड 4 इज इक्वल टू बच्चों 4 किसके इक्वल आ जाएगा 12 + y ओवर 3। तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आएगा 3 इज इक्वल टू 10 + x, तो 10 इस तरफ आके माइनस हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -7 इज इक्वल टू x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या होने वाला है बच्चों, 4 3 बार 12,
इज इक्वल टू 12 प्लस वाई, तो वाई से वाई कैंसिल, तो ये आएगा 0 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो बच्चों हमारे पास जो पॉइंट पी था एक्स कामा वाई वो इक्वल आ गया -7 कामा 0 के। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये क्वेश्चन है, आपसे कहता है फाइंड द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए बी एंड सी। बच्चों 3 पॉइंट्स है आपके पास ए बी और सी। आपसे कह रहा है कि आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट यानी कि बराबर फासले पर है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि भाई एबीसी को मिला के एक ट्राइंगल बन रही है। चले इस पे बाद में बात करेंगे, पहले हम वो पॉइंट फाइंड करते हैं जो ए बी और सी से इक्वी डिस्टेंट है। तो आप बच्चों इसके सोल्यूशन में फिर लिख लीजिए, लेट पी बी द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक हो गया बच्चों, तो हमने पी लेट कर लिया और पी एक्चुअली पी के साथ ना एक्स कम वाई लिख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों लिखेंगे देन, अब देखें पी जो है वो ए से इक्वल फासले पर है, पी ए इक्वल आएगा पी बी इक्वल आएगा पी सी। ठीक है, क्योंकि बच्चों जो पॉइंट पी है वो ए से बी से जितना फासला है, सी से जितना फासला है, वो सारे का सारा इक्वल है, तो पी ए आएगा इक्वल टू पी सी इक्वल आएगा पी बी के। ठीक है, तो बच्चों एक्चुअली आपने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, यहाँ पे भी कुछ नया नहीं करने वाले आप। ठीक है, तो चलिए बच्चों ऐसा करते हैं, पहले नंबर पे यहाँ पे आपने चलिए इसका भी स्क्वायर लगा लीजिए ताकि आपकी स्क्वायर रूट से तो जान छूट जाए ना। पी ए स्क्वायर इक्वल है बच्चों पी बी स्क्वायर इक्वल है पी सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों पी और ए का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, और पी आपने एक्स का वाई लेट कर लेना है। ठीक है, तो ए है आपके पास 5 3, यानी कि पी ए आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स माइनस 5 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इक्वल है पी बी। अब आप पी और बी को देखेंगे, बी क्या है -2 2, तो ये आएगा एक्स प्लस 2 आ जाएगा ना, एक्स माइनस -2 तो +2 स्क्वायर प्लस आ जाएगा वाई -2 स्क्वायर, ये इक्वल आएगा पी सी, तो ये आएगा एक्स माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई -2 स्क्वायर। बच्चों तो अब आप ये बस क्या कर लें, स्क्वायर ओपन कर लीजिए बच्चों। दिस इंप्लाइज दैट ये बच्चों आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आ जाएगा -2ab 10x। ठीक है, और फिर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 6y। तो ये आपने ये एक्सट्रीम लेफ्ट साइड जो है ये इसका आपने ये स्क्वायर ओपन कर लिए। ठीक है बच्चों, और फिर ये आएगा दैट इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4x। ठीक है, और फिर आएगा प्लस वाई -2 का स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, चले यहाँ पे लिख लेते हैं -4x। ठीक है, और उसके बाद इक्वल आएगा बच्चों ये वाई एक्स -4 का स्क्वायर, यानी कि ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 -8x आ जाएगा बच्चों, और फिर प्लस ये वाला वाई -2 का स्क्वायर ओपन करें तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -4y। ओके हो गया बच्चों, ओके, और आई थिंक हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की, ज़रा चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये एक्चुअली यहाँ पे -4y आना है। ठीक है, ये वाला मिस्टेक हुई है, जब आप सेकंड स्क्वायर वाई -2 का स्क्वायर ओपन किया ना तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 -2ab यानी कि -4y, यहाँ पे 4x नहीं 4y आना था। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये आपने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ओके हो गया, अब आप बस क्या कीजिए, ये बस स्क्वायर ओपन कर लीजिए, स्क्वायर ओपन हो गया आपके पास। अब आप जो पॉसिबल पहले सिंप्लीफिकेशन है वो कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे आ गया, इसको तरतीब से भी साथ में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद लिख लें एक्स वाली टर्म लिख लें, फर्ज कर लें पहले -10x -6y, और ये आ गया 25 और ये 9 कितना बन गया बच्चों 35, ये 34 आ जाएगा, इक्वल है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -4y, और ये बच्चों 4 और ये +4 तो ये 8 हो गया।
ठीक है। और फिर इक्वल में बच्चों क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y, और ये प्लस 16 प्लस 4 तो ये आ गया प्लस का 20। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को यूज करके आपने अलग अलग पहले पहली दो स्टेटमेंट्स को इक्वल रख लें, फिर आप क्या करेंगे, अगली दो स्टेटमेंट्स को इक्वल रख लेंगे बच्चों। ठीक है। तो आप लिखेंगे नाउ फ्रॉम वन तो बच्चों ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 इज इक्वल टू, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, और ये आ गया माइनस 4y प्लस 8। ठीक है। तो पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, बाद में फिर आप इक्वेशन 1 को ही अगेन यूज कर लेंगे। तो जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और ये फिर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, अब सारी एक जैसी रकमों को इकट्ठा कर लीजिए बच्चों। तो लेफ्ट साइड पे सारा कुछ शिफ्ट कर लें, माइनस 10x माइनस 6y प्लस 34 माइनस 4x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में सिर्फ आपने क्या कर दिया, 0 को रहने दिया। तो ये बच्चों आ गया आपके पास माइनस 10x माइनस 4x माइनस 14x माइनस 6y प्लस 4y, तो माइनस का 2y। ठीक है। उसके बाद ये आ गया 34, और ये आ गया बच्चों माइनस 8, तो ये बन जाएगा 26 प्लस का 26 इज इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है। तो अब आप ऐसा करें, दो कॉमन निकाला तो एक्चुअली माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों, माइनस 2 कॉमन, तो ये आ गया 7x प्लस वाई माइनस 13। ठीक है। और ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना, दिस इम्प्लाइज दैट 7x प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। भाई 2 उधर जाकर डिवाइड हो गया, खत्म हो गया। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तो अब आप लिखेंगे आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, पहले बच्चों आपने इक्वेशन 1 के ना पहले दो स्टेटमेंट्स को इक्वल रखा है। अब आप क्या कर लीजिए बच्चों, आप किसी और दो स्टेटमेंट्स को इक्वल रख लीजिए, फर्ज कर लें बच्चों हम एंड वाली दो स्टेटमेंट्स को इक्वल रख लेते हैं। ठीक है। मतलब फर्ज कर लीजिए इसको और इसको इक्वल रख लिया आपने, तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू, फिर आप ये वाली नीचे वाली स्टेटमेंट लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20। तो जो जो कैंसिल हो रहा है बच्चों, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, और इसके अलावा माइनस फोर वाई कैंसिल बच्चों। तो बस इतना ही कैंसिल है। तो बच्चों नेक्स्ट क्या कर लीजिए, सारी टर्म्स को यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें। दिस इम्प्लाइज दैट 4x प्लस 8 ये इधर पहले ही मौजूद है, और ये आ गया प्लस 8x, माइनस वाला इधर आगे प्लस का हो गया, माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों। तो 4x प्लस 8x, तो ये आ गया 12x, और फिर बच्चों ये 8 माइनस 20, तो ये आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों 12x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा ना, उस तरफ जाकर प्लस का 12 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया 1। तो बच्चों x की वैल्यू आपके पास आ चुकी 1। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 में सेट कर दीजिए, पुट इन 2 में पुट करेंगे तो ये आएगा बच्चों 7 इंटू 1 प्लस वाई माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया वाई 7 माइनस 13, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों दिस इम्प्लाइज दैट वाई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 6। ठीक है। तो बच्चों ये आपके पास पॉइंट पी जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आप लिख सकते हो हेंस पी एक्स का वाई जो था वो किसके इक्वल आ गया, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 1 और वाई की वैल्यू 6 है। ठीक है। तो पॉइंट पी बच्चों आपने फाइंड कर लिया। अब अगला टास्क क्या था बच्चों, अगला टास्क ये था कि आपने रेडियस ऑफ सर्कल भी फाइंड करना। तो बेसिकली देखिए ना, अगर ये ए बी सी जो है वो ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, तो हमसे पी उसने फाइंड करवाया है, तो वो क्या है, इक्विडिस्टेंट। तो ऑब्वियसली फिर ये ना आपके पास जो है ये सर्कल का रेडियस कैसे बनेगा, अगर आप पॉइंट पी का किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लें। ठीक है। तो अब आप क्या कर लें, रेडियस फर्ज कर लें, आप पॉइंट ए से पी का डिस्टेंस फाइंड कर लें। तो आप लिख लें रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डिस्टेंस पी ए। याद रखें पी ए फाइंड कर ले, पी बी फाइंड कर ले, पी सी फाइंड कर ले, सबके सबका सेम ही आने वाला है।
ठीक है। चले मैं यहाँ पे पॉइंट ए भी लिख लेता हूँ आसानी के लिए, क्योंकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना। ए क्या है 5 3, ठीक है। तो भाई पी ए आपने फाइंड करना है, सो दिस इंप्लाइज दैट आर की वैल्यू क्या आने वाली है, पी और ए। तो पी ए है और ए आपके सामने है, तो ये आ गया 5 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 6 स्क्वायर बच्चों। तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट साथ में लग गया। तो रेडियस आपके पास बच्चों आ जाएगा आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 1 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 - 6 - 3 का स्क्वायर 9। तो ये बच्चों आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 25 विच इज इक्वल टू 5 बच्चों। तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व। नेक्स्ट बच्चों हम कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 17। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 17 है, द पॉइंट्स 4 - 2 -2 4 एंड 5 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। 3 पॉइंट्स बच्चों आपको गिवन है और कह रहा है कि ये क्या है, ट्राइंगल के वर्टिसेस है बच्चों। फाइंड दी इन सेंटर ऑफ दी ट्राइंगल। भाई आपसे कह रहा है कि आपने ट्राइंगल का इन सेंटर फाइंड करना है, ठीक है। तो ट्राइंगल का इन सेंटर कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये एक्सरसाइज 4.1 के ना बिल्कुल ऊपर पेज नंबर 185 पे ही फार्मूला लिखा हुआ है, पेज नंबर 185 पे, ठीक है। ये फार्मूला लिखा हुआ है इन सेंटर निकालने का, ठीक है। और इन सेंटर का क्या फार्मूला है, फर्ज कर लीजिए हमारे पास ट्राइंगल की जो वर्टिसेस है ना, ए बी और सी हमने नाम रख लिए, ठीक है। तो फर्ज कर लीजिए ये है x1 y1 x2 y2, तीसरा पॉइंट है बच्चों x3 y3, ठीक है। तो आपने इमेजिन कर लीजिए कि ये 3 पॉइंट जो है ये x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं। तो इन सेंटर के लिए कह रहा है कि ax1 b x2 c x3। अब ये a b c क्या है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बच्चों डोंट वरी, जो a है ना, a जो है ये b c का डिस्टेंस है बस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लें नाउ, जो पॉइंट जो a है ना साइड, ये क्या है, ये डिस्टेंस है किसका, बी सी का, ठीक है। तो बी और सी का डिस्टेंस फाइंड कीजिए, तो ये बी और सी है बच्चों। तो ये चलें फर्ज कर लें, 5 को पहले लिख लें, तो ये आएगा 5 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 5 - 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट बच्चों। तो ये आपके पास ए की वैल्यू आने वाली है। तो 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1, तो प्लस 1 आ गया बच्चों। ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 50। और स्क्वायर रूट 50 को आप लिख सकते हो बच्चों, 25 दो बार 50 हो गया ना, 25 × 2, तो आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 स्क्वायर रूट 2। तो ये बच्चों आपके पास ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। और फिर बच्चों आप बी मालूम करेंगे, और बी क्या होगा बच्चों, बी जो है वो डिस्टेंस है किसका, सी और ए का, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों आप जानते हैं ना कि सी ए जो वर्टेक्स सी और ए को मिलके जो साइड बनती है वो स्मॉल बी से डिनोट उसको करते हैं आप। तो सी ए, अब डिस्टेंस बच्चों आपने फाइंड करना है, तो सी और ए को देखेंगे, ये ए है और ये सी है, तो ये आएगा 5 - 4 स्क्वायर प्लस 5 - -2 प्लस 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो एक्चुअली ये भी स्क्वायर रूट 50 ही आ गया आपके पास, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 50 को आप फिर यहाँ पे बी को भी लिख सकते हो, बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट 2। ओके हो गया बच्चों। तो एंड पे क्या होगा बच्चों, एंड सी मालूम कर लें। सी किसका डिस्टेंस है बच्चों, ये डिस्टेंस है ए बी का, स्मॉल सी है याद रखिएगा, ठीक है। तो सी ए बी का डिस्टेंस बच्चों आपने मालूम करना है, तो ए बी चले पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करें, तो ये आएगा 4 माइनस प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 - 4 का स्क्वायर बच्चों। तो ये मेरे पास आ गया 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस ये आ गया बच्चों आपके पास -2 - 4 -6, और -6 का स्क्वायर भी 36 ही आएगा। और ये बच्चों आपके पास आ गया 36 × 36 स्क्वायर रूट 72, 72 आ गया। और 72 का बच्चों जब आप स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो 36 × 2। तो 36 × 2 का मतलब है भाई जदर 6 इंटू जदर 2, ठीक है। कैलकुलेटर भी डायरेक्ट बच्चों आप यूज कर सकते हैं, फिर भी आपको ये वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट। तो सी की वैल्यू भी बच्चों आपके पास आ गई। तो अब आप क्या करें, ये ए बी सी x1 x2 x3 वगैरह की वैल्यूज को गिवन फार्मूला में पुट कर दीजिए। बेशक अलग अलग सॉल्व कर लें या इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चले मैं ना इसको अलग अलग ही सॉल्व, चले इकट्ठा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो जरा वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी, तो अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले मैं एक्स कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों नाउ, पहले ना मैं ये एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करने वाला हूँ। ये है ए x1 + b
x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाय ए जमा बी जमा सी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 5√2 मल्टीप्लाई बाय x1 क्या है बच्चों चलो ये आपको नज़र आ गया x1 बेसिकली पहला पॉइंट है ये है 4 ठीक है प्लस बी की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 5√2 और है साथ में x2 और x2 है बच्चों -2 प्लस सी वो है मेरे पास 6√2 और साथ में क्या आने वाला है बच्चों मल्टीप्लाई बाय x3 और x3 क्या है बच्चों 5 डिवाइडेड बाय ए जमा बी जमा सी तो ए क्या है बच्चों 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 ठीक है तो बटे के ऊपर सिंप्लीफिकेशन तो देखें 5√2 5√2 6√2 तो चलें स्क्वायर रूट 2 तो कॉमन आ रहा है तो उसको निकाल लेते हैं क्या ख्याल है स्क्वायर रूट 2 ऊपर से कॉमन तो 5 4 बार 20 5 2 बार 10 माइनस का 10 हो गया ना ये माइनस भी है ठीक है बच्चों और ये थोड़ा सा मुझे ऊपर कर लेना चाहिए ठीक है ओके बच्चों फिर देखिए मैंने स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकाला है 5 4 बार 20 5 2 बार 10 माइनस का 10 और फिर ये बच्चों 6 5 बार 30 जमा का 30 हो गया आपके पास ठीक है और डिवाइड में क्या है बच्चों डिवाइड में है 5 टाइम 2 स्क्वायर 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 5 और 5 10 10 और 6 16 16 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 ठीक है तो ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया बच्चों इज इक्वल टू आ गया 20 माइनस 10 10 10 प्लस 30 40 तो ये आ गया 40/16 तो आई थिंक 8 के टेबल में आएगा 5/4 आ गया आपके पास ठीक है तो पहला पॉइंट बच्चों आपके पास क्या आ गया 8 2 आर 16 एक्चुअली 8 5 बार 40 और 8 2 बार 16 5/2 आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ठीक है और दूसरे नंबर पे बच्चों आपने क्या करना है वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ओवर ए प्लस बी प्लस सी चलें ए बी सी तो वैल्यू सेम है तो ए की वैल्यू क्या है 5√2 ठीक है और y1 चलें अब वो पॉइंट आप देख लीजिएगा पहले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है बच्चों वो है -2 और फिर b जो कि 5√2 ही है और फिर y2 पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट 4 और फिर c 6√2 और y3 पॉइंट c का y कोऑर्डिनेट 5 है और डिवाइड में बच्चों वही सेम टू सेम काम 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 तो अब यहाँ से भी यही काम कीजिए बच्चों बटे के ऊपर से स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकाल लीजिए और ये आ गया 5 2 बार 10 नफी का 10 स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकल गया तो 5 4 बार 20 जमा का 20 और ये आ गया 6 5 बार 30 जमा का 30 ठीक है और डिवाइड में क्या आने वाला है बच्चों 5 जमा 5 10 और 10 और 6 16 यहाँ पे भी आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया तो 40 और 30 20 और 30 50 माइनस 10 ये भी 40/16 ही आ गया तो ये भी आ गया 5/2 तो इसका मतलब बच्चों है हमारे पास दोनों पॉइंट्स के आगे 5/2 5/2 तो आप बच्चों लिख लेंगे हेंस जो इन सेंटर है बच्चों वो हमारे पास क्या आ गया 5/2 कमा 5/2 तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया ठीक है ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 17 अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 तो चले बच्चों उसको भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से बच्चों लास्ट फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बच्चों देखें अब आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी और आपसे कह रहा है कि आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो ए और बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मैंने फर्ज कर लें पहले सी डी और ई लेट कर लिए देखें 1 2 3 4 पार्ट्स टोटल बनते हैं ठीक है तो आपने बच्चों इनको इक्वल पार्ट्स में क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि डी जो है ना वो ए और बी का मिड पॉइंट है सी ए और डी का मिड पॉइंट है ई डी और बी का मिड पॉइंट है तो आप बेशक मिड पॉइंट फार्मूला ही यूज कर सकते हैं यहाँ पे हर केस के लिए ठीक है तो आप बेशक लिख लीजिए चले मैंने इनका नाम ना सी डी और ई लेट कर लिया बेशक ये बीच वाले ए बी सी डी और ई एफ ना भी लेट करेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि सिंपल देखें आप सी मालूम करने के लिए क्या करेंगे ए और डी का मिड पॉइंट यूज कर लेंगे ठीक है डी मालूम करने के लिए ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड आप करेंगे ठीक है आप लिखेंगे सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये क्या है ए बी का मिड पॉइंट सो
अगर मैंने डी निकालना है तो ये क्या आएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो भाई एक मेरे पास पॉइंट डी तो आ चुका, ठीक है। अब ये डी मेरे पास आ चुका है बच्चों, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब क्या करूंगा, मैं सी मालूम कर लेता हूँ, क्योंकि आप लिखेंगे आल्सो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सी किसका मिड पॉइंट है, अब ए और डी का, ए और डी का। तो भाई अब ए और डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए। तो ये बच्चों मेरे पास क्या आएगा, सी इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फाइंड करने का यही तरीका ना, x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास बच्चों c की वैल्यू आने वाली है, बटे के ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2x1 प्लस x2 प्लस, सॉरी यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2/2 और ऑल डिवाइडेड बाय भी 2 आ रहा है, ठीक है। ऊपर एलसीएम तो 2y1 प्लस y2/2 ऑल डिवाइडेड बाय 2 बच्चों, ठीक है। तो ये मेरे पास बच्चों c की वैल्यू आ जाएगी 2x1 प्लस x1, 3x1 प्लस x2/2, नीचे आएगा तो 2 टू द 4 हो गया बच्चों। सिमिलरली 3y1 प्लस y2/2 तो ये मेरे पास पॉइंट सी भी आ गया। और फाइनली रह कौन गया बच्चों मेरे पास रह गया बच्चों सिर्फ ई, ठीक है। तो आप ई किसका मिड पॉइंट है बच्चों, ई मिड पॉइंट है डी और बी का, ठीक है। नाउ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट है बच्चों, डी और बी का, ठीक है। तो डी और बी का मिड कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये आएगा डी और बी को ऐड कर लीजिए। तो बी तो मेरे पास x2/2 है ना, और डी ये आपको चले नजर आ भी रहा है डी वाला, ठीक है। चले डी आपके सामने है ये, और बी है मेरे पास x2/2, ठीक है। तो ई फिर किससे आएगा बच्चों, ई आएगा डी और बी को ऐड करके 2 पे डिवाइड, तो ये आएगा x1 प्लस x2/2 प्लस x2 ऑल डिवाइडेड बाय 2, कमा y1 प्लस y2/2 प्लस y2 ऑल डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, बटे के ऊपर एलसीएम, तो ये आ गया x1 प्लस x2 प्लस 2x2, बटे के ऊपर एलसीएम 2, और ये ऑल डिवाइडेड बाय 2 भी है। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 एलसीएम, तो ये आएगा y1 प्लस y2 प्लस 2y2/2 ऑल डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। तो ये मेरे पास आ गया पॉइंट E इज इक्वल टू, ये आ गया x1 प्लस 3x2/2 कमा y1 प्लस 3y2/2 और ये बच्चों मेरे पास पॉइंट ई भी आ गया। तो मैंने बच्चों सारे पॉइंट फाइंड कर लिए, पॉइंट मैंने फाइंड किया सी डी और ई, ठीक है। तो ये ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में बच्चों डिवाइड कर रहे थे, मैंने तीनों फाइंड कर लिए। और आई होप के बच्चों आपको एक्सरसाइज हमने खत्म कर ली है और समझ भी क्वेश्चंस की आई है। अगर बच्चों फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू कमेंट, आप कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा बच्चों। और काइंडली वीडियो को लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी तौर पे कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।